नमो हरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जाय नमो लोये सवसा अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेने को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। मेरी भावना का पाठ हम सभी लोग पढ़ रहे थे। आइए एक बार अपन छंद पाठ करते हैं, है ना, बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है। फिर अपन आगे इसका अर्थ समझेंगे। जिसने राग द्वेषिता मादिक जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्म या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निष्ठ दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं। संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं। नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। भले जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर भी उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। चलिए
पिछली क्लास में हम लोगों ने ये अर्थ देखा था, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। याद आ रहा है आपको दिव्यांश? कि जगत के प्रत्येक जीव जिसने मेरा फायदा पहुंचाया हो या जिसने भले मेरा नुकसान पहुंचाया हो, जिसने मेरी बुराई की हो या किसी ने मेरी तारीफ की हो, किसी ने मुझे मारा हो, चाहे किसी ने मुझे बचाया हो, पीयूष अंकल जी, प्रत्येक जीव से, जगत के प्रत्येक जीव से मेरा मैत्री भाव रहे, ऐसी भावना भाई थी। क्या कारण था? क्यों मैत्री भाव भाई? कि मैत्री की भावना, मैत्री मतलब कि सभी जीवों के प्रति समता का भाव, सभी जीवों के प्रति कषाय नहीं होने का भाव। कोई अगर मेरा बुरा भी करे, आगे आएगा ना, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे, सब आएगा आगे। तो यहाँ तो उन्होंने सिर्फ एक बात बची। अब उन्होंने बोला कि भी जगत में तो बहुत सारे जीव होते हैं दिव्यांश। कोई से कोई जीव तो ऐसे होते हैं कि जो बहुत दीन दुखी होते हैं, गरीब होते हैं, दुखी जीव होते हैं। कुछ तो दुर्जन होते हैं। दुर्जन कौन होते हैं? पता है आपको दुर्जन कौन होते हैं? अनम? दुर्जन, जन मतलब व्यक्ति, दुर्जन, दुर्जन का अपोजिट सज्जन, है ना? सज्जन और दुर्जन। कौन होते हैं ये सज्जन और दुर्जन? कि जो भले व्यक्ति होते हैं वे कहलाते हैं सज्जन, और जो भले व्यक्ति नहीं है, जिनके मन में दूसरों के प्रति दया के भाव नहीं है, जिनके मन में दूसरों के ठगने के भाव रहते हैं, जो सबको लूटना चाहे, सबको मूर्ख बनाते हो, हैं, लोगों का गलत फायदा उठाते हो, ऐसे लोग कहलाते दुर्जन। ऐसे व्यक्ति जिनके मन में, जिनके अंदर अच्छे गुण नहीं हो, जो अच्छा व्यवहार ना करते हो, ऐसे लोग कहलाते हैं दुर्जन, अतिशय। आपने ऐसे लोगों को देखा है कभी? मिले हो ऐसे किसी व्यक्ति से? मिले हो? कहाँ पे मिले? कि बहुत जगह मिल जाते हैं। हाँ, हमने बोला, मान के चलो हम कहीं बस स्टैंड पर है और हमने किसी से पूछा कि भैया, ये भोपाल के लिए बस मिलती है क्या यहाँ से? और हमको देख करके हम हमसे चिढ़ने लग गए, हमको झूठा झूठा बताते। कितनी बार ऐसा होता है, हम रास्ते में किसी से पूछते कि भाई साहब हमको उधर जाना है, वो रास्ता कहाँ से आता है, तो सही रास्ता तो नहीं बताते, गलत रास्ता बता देते। होता है ना, ये होते हैं दुर्जन। दुर्जन मतलब कि जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हाँ, दीपावली पे कितने वीडियोस आते हैं ना, कितने लोग इतने ऐसे होते हैं, कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, उनकी पूंछ के ऊपर पटाखा बांध के फोड़ देते हैं। अब ये लोग दुर्जन हैं। मैं इनके मन में करुणा नहीं है, ये खोटे काम करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं दिव्यांश। और दुर्जन लोग दिखे तुमको कभी? अभी आज अपन दुर्जन क्रूर का अर्थ करेंगे। इसके ऊपर पहले अपन कर चुके, दीन दुखी जीव वाला कर चुके थे। बताओ, और कोई दुर्जन व्यक्ति? हम्म? हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे अनुकूल ना हो वो हर व्यक्ति तो दुर्जन है। कि ऐसा नहीं होता है। पर जैसे एक बात, क्यों अरहम, तुमको एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है और तुमने तुम्हारे फ्रेंड से पूछा, अरे यार कुछ तो बता दे, कुछ तो बता दे, और उसने चीटिंग नहीं कराई, तो बताओ वो दोस्त दुर्जन है कि नहीं? बताओ कितना खराब दोस्त है, चीटिंग ही नहीं करा रहे अपने को। क्यों? हेल्प करनी चाहिए ना मुसीबत में। तो जो दोस्त काम ना आए वो दोस्त दोस्त कैसा? उसको चीटिंग करानी चाहिए कि अरे ऐसी दोस्ती नहीं। वो दोस्त सज्जन है जो चीटिंग नहीं कराता हो, और जो चीटिंग करता कराता है वो दुर्जन है। समझ पाया ट्यूशन करिए?
अब ये दुर्जन अपने को जगह जगह मिलेंगे, कदम कदम पर मिलेंगे। और मिलेंगे क्या, अपन अपने में कितने दुर्जनों के गुण भरे होंगे। हम्म। तो ये तो हुए दुर्जन। अब अपन आगे चलते हैं, क्रूर कौन होते हैं? क्रूर, दूसरा शब्द लिखा है ना, पहला लिखा है दुर्जन, उसके बाद लिखा है क्रूर। ये क्रूर कौन होते हैं? हम्म। बोलो, किसी को पता है? हैंड रेस कर सकते हैं भैया। ये क्रूर व्यक्ति कौन होता है? और ये दुर्जन और क्रूर, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है क्या? बोलिए दिव्यांश। सर, कठोर भाव। कठोर भाव क्या होता है? क्रूर। यस सर, गुस्सा करना। अच्छा, ठीक है। हाँ, और कोई बताएंगे? बताइए। भैया जी, जिनके मन में दया दया भावना हो। वे लोग कौन होते हैं? क्रूर। क्रूर, ठीक है। हाँ, रीता आंटी बताइए, एक मिनट बोलिए। जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं वो क्रूर। क्रूर। और दुर्जन? दुर्जन मतलब जो व्यक्ति किसी का बुरा करते हैं, किसी का भी अच्छा नहीं सोचते, वो दुर्जन। तो दोनों एक जैसे हो गए तो, कि दोनों में कोई अंतर है? हाँ, क्रूर मतलब हिंसक, हाँ, हिंसक दुष्ट प्रवृत्ति के, ऐसे क्रूर। ठीक है, अच्छा बताया। समझ में आया भैया सबको? क्रूर और दुर्जन में अंतर है। अतिशय भाई, क्या अंतर है? कि इन दोनों में डिफरेंस ये है कि दुर्जन थोड़ी लो क्वालिटी वाला है और क्रूर थोड़ी ऊंची क्वालिटी वाला है। प्रीतियां, ये जो क्रूर है ना, क्रूर बड़ा खतरनाक होता है। जैसा अपन सुना होगा, क्रूर शेर जंगल में है। क्रूर, क्रूर मतलब कि जो कुछ सोचता नहीं, उसने तो जो ठान लिया वो करेगा। उसको किसी को फाड़ के खाना है तो फाड़ डालेगा। किसी की हत्या करनी है, सुना है अरहम पेपर में क्या न्यूज आती है? दुर्जन हत्यारे की क्रूर हत्यारे? क्रूर हत्यारे। हत्यारे दुर्जन नहीं, हत्यारे क्रूर। रुचि आंटी, क्रूर मतलब कि ये बहुत भयानक व्यक्ति है। दुर्जन तो फिर भी थोड़े बहुत उल्टे सीधे काम करता है, वो होता है दुर्जन। ये रीता आंटी ने एक और अच्छा बिंदु बताया कि क्रूर व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का होता है। दुर्जन तो हो सकता है दूसरे पाप करता हो, कुशील करता हो तो वो दुर्जन कहलाएगा, चोरी करता हो तो वो दुर्जन कहलाएगा, बराबर। झूठ बोलता हो तो अपन बोलेंगे कि यार ये हाँ, दुर्जन है, ये सज्जन लोग नहीं है। सज्जन लोग तो हमने देखे हैं, क्यों? लोग बोलते हैं भाई हमारे हमारे जमाने में तो सज्जनता होती थी। अभी आजकल कोई सज्जन ही नहीं बचे। कोई मान सम्मान नहीं करते, विनय नहीं करते। बोलो, बड़ों बड़े लोग दिखते हैं और चरण स्पर्श नहीं करते, बड़े दुर्जन हैं आजकल के बच्चे। रीता जी, और आपके आपके यहाँ के बच्चे तो बड़े सज्जन हैं, देखते से चरण स्पर्श करते हैं, जय जिनेन्द्र बोलते हैं। अब समझ में आया कि दुर्जन और क्रूर, इन दोनों में डिफरेंस है। प्रीति आंटी, दुर्जन और क्रूर, ये दोनों में अंतर होता है। दुर्जन व्यक्ति तो फिर भी किसी की हिंसा नहीं करता, किसी का घात नहीं करता, पर क्रूर व्यक्ति, उसके परिणाम बड़े खराब है, तो तीव्र कषाय होता है। दिव्यांश भैया समझ में आया ना? कषाय तो दोनों ही कर रहे हैं, पर दुर्जन व्यक्ति के चित्त में कषाय कम है एज कंपेयर टू है क्रूर व्यक्ति। चलो, अब मेरा प्रश्न है कि दुर्जन व्यक्तियों से तो आपका सामना हुआ होगा, क्रूर लोगों से सामना हुआ है? क्यों, कोई क्रूर व्यक्ति मिला है आज तक? है? मिला तो नहीं है। क्रूर व्यक्ति के बारे में पढ़ा, सुना, देखा? औरंगजेब, औरंगजेब बड़ा क्रूर था, है? अरब, औरंगजेब बड़ा क्रूर था। उसने जिन मंदिर नष्ट कर दिए, जैन लोगों को मार डाला, शास्त्र जला दिए,
ऐसा व्यक्ति बड़ा क्रूर था। समझ में आया? पीयूष अंकल जी, क्रूर शासक। दुर्जन तो था ही, साथ में क्रूर भी था। तो ये दो शब्दों के अर्थ हुए। दोनों में समझ में आए? किसी को कोई प्रश्न है इन दोनों शब्दों में? पहला पढ़ा अपन ने दुर्जन, अतिशय भाई, और दूसरा अपन ने पढ़ा क्रूर। दुर्जन मतलब खोटे व्यक्ति, जिनमें अच्छे गुण नहीं है, चोरी करते हो, बात बात पे झूठ बोल देते हो, कुशील करते हो, पर स्त्री पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखते हो, सात व्यसन करते हो, है ना राम? बुरे शौक पालते हो, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, टीचर्स की हंसी उड़ाते हो, देवशास्त्र गुरु की विनय नहीं करते हो, दिव्यांश, ये सब कहलाते हैं दुर्जन लोग। और क्रूर कौन होता है? कि जो बहुत हिंसक परिणाम वाला होता है, आतंकवादी, शेर, है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्टेटर। डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तानाशाह। हिटलर। हिटलर। ये होते हैं क्रूर, क्योंकि किसी के बारे में विचार नहीं करते, मार डालते, तड़पा तड़पा के मार डालते हैं जी को। हाँ, व्यभिचारी। ऐसे दुर्जर क्रूर। तीसरा, कुमार्ग रतों। ये कुमार्ग रतों कौन है? पहले कुमार्ग, ये कुमार्ग क्या होता है? इसका उत्तर कौन देंगे भैया? सिंपल है वैसे तो, सरल। बोलो अतिशय भाई। कुमार्ग मतलब? जो मतलब जैसे अच्छे मार्ग में नहीं चलता हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु को श्रद्धा नहीं करता हो। ठीक है, अच्छा बताएं कि भाई ऐसा मार्ग जो खोटा है, उल्टा। कु मतलब उल्टा, अपन ने पढ़ा था ना, कु गुरु, कु देव, आराम। तो कु मतलब होता है नेगेटिव। तो जो खोटे मार्ग पे चलता हो, जो सात व्यसन करता हो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाता हो, बात बात पर हंसी उड़ाता हो, किसी की हेल्प नहीं करता हो, ये खोटे रास्ते हैं। आराम। खोटा रास्ता ही खराब है, मंजिल तो खराब है ही सही। क्या बोला पीयूष अंकल? मंजिल तो बहुत खराब है, वो मार्ग ही खराब है, जाने लायक नहीं है। तो कुमार्ग रतो, रतो मतलब उस मार्ग पर जो चल रहा है, कुमार्ग पर जो रत है। तीन टाइप के व्यक्ति हुए यहाँ पे, कौन कौन से हुए? देखो, सबसे पहली लाइन में बताया था कि जगत के सारे जीव। अब उन्होंने, जगत में तो भाई बहुत सारे जीव होते हैं, तो उन्होंने कुछ टाइप के जीव बताए यहाँ पर, रीता आंटी। पहले तो उन्होंने बताया कि कोई दीन दुखी जीव हो सकते हैं। तो कोई दीन दुखी जीव आपको दिखे तो उनको देख करके उनके प्रति करुणा करना। आराम भाई, समझ में आया? फिर उन्होंने बताया कि और भी ऐसे जीव होते हैं जो दुर्जन होते हैं, क्रूर होते हैं, कुमार्गों पर चलने वाले होते हैं। तो ऐसे जीवों को देख करके अपने मन में द्वेष नहीं लाना, अपना मन मलिन नहीं करना। क्या बात कर रहे हो? हम तो बहुत हैरान है ऐसे लोगों से। हाँ, सच्ची सच्ची बताओ, अपने मन पर, अपने मन में ऐसे लोगों के लिए गलत भाव आते कि नहीं? गलत फीलिंग्स आती है कि नहीं आती? प्रीति आंटी, क्यों आना है? ऐसे लोगों के बारे में आपको पता चलता हो। हम्म? जैसे मान के चलो पेपर में न्यूज आए, क्या न्यूज आए कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, और चुनाव के दौरान दो लोगों की आपस में लड़ाई हो गई, और उन्होंने एक दूसरे को चाकू से मार डाला। दोनों एक दूसरे को तो नहीं मार सकते, एक ही एक को मारेगा ना, दूसरा तो मर ही जाएगा जब तक। तो किसी ने किसी को मार डाला, या किसी ने मान लो पिस्तौल चला दी, गन, बंदूक चला दी। अब उस व्यक्ति के बारे में पढ़ करके अपने मन में क्या थॉट आ रहा है? आतंकवादी, बताओ कितने लोग घटिया लोग, बिल्कुल। ऐसा कोई होना चाहिए क्या? कितने गंदे लोग हैं, सबके सब मर के सब नरक जाएंगे। क्यों? रीता आंटी, आता है कि नहीं ऐसा बात? तो बोल रहे हैं कि भयानक से भयानक भी पापी जीव दिख जाए, मिल जाए,
दिव्यांश, उनके प्रति हृदय में एक क्षोभ का भाव नहीं आना। एक क्षोभ क्या होता है? क्षोभ मतलब होता है द्वेष का भाव नहीं, द्वेष नहीं होना उनको। द्वेष तो समझते ना सभी लोग। हाँ, उनके प्रति द्वेष नहीं होना। अब ये बहुत बड़ा टास्क है। अरम, कोई तुम्हारी पॉकेट में से 2000 का नोट चुरा के चले जाए, आजकल तो चलते नहीं है, चलो 500 का ही नोट चुरा के चला जाए, अब बताओ, और तुमको उसके प्रति द्वेष ना हो वो 500 की चोरी करके चला गया ना, तो वो क्या है? 500 की चोरी करी तो दुर्जन तो है वो। अब वो दुर्जन के प्रति अपने मन में क्षोभ का भाव नहीं होना चाहिए। बोलो कठिन है? कठिन है कि सरल है? कठिन है। पता है क्यों कठिन है? कब तक कठिन लगेगा? अब बस अपन इसको अब थोड़ा सा समेटते हैं टॉपिक को। मैंने भी बहुत सारी चीजें आपको बता दी कि दुर्जन, क्रूर और कुमार्ग पर चलने वाले बहुत सारे जीव हैं। अब ऐसे जीवों को देख करके मन में द्वेष ना हो दिव्यांश, मन में घृणा ना हो, इनको देख करके हम आग बबूले ना हो जाए, इनको देखते ही मन में से गालियां ना निकलने लगे। क्यों? सही सही बताना। जिस दिन कसाब को फांसी लगी थी और अगले दिन पेपर में आया था कि कसाब को फांसी लग गई, उनमें से कितने लोगों ने तालियां बजाई थी? अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। जीना उन्होंने बिल्कुल हमारा खराब कर रखा है। क्यों? ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। क्यों? अभी और थोड़ा बताऊं? ये तो चलो आपको लग रहा है कि सही बात है, अपन थोड़ा और अंदर उतरते हैं। सुनना। मान लो एक व्यक्ति ने किसी महिला के साथ में रेप करा, ठीक है? दिल्ली में हुई थी ना अभी कुछ साल पहले घटना, निर्भया कांड। अब वो 3-4 जितने लोग थे, पेपर में खूब आ रहा है दरिंदे हैं, इनको फांसी लग जानी चाहिए, और इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है? अब पेपर में आया कि उन तीनों चारों व्यक्तियों को सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, और अगले शनिवार को सभी को फांसी लगाई जाएगी। ये खबर पढ़ते से ही अपने मन में क्या आया? क्या आया? बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। क्यों? इन लोगों के साथ में तो ऐसा ही होना चाहिए। 2-4 लोगों के साथ में ऐसा होगा तब बाकी लोग लाइन पे आएंगे। पीयूष अंकल जी, अब ऐसा अगर मेरे मन में आ रहा है तो मैं सही हूं कि नहीं हूं? दुर्जन लोगों के प्रति तो द्वेष का भाव आना नेचुरल है। नेचुरल है ना ये तो? क्यों अतिशय? ये तो नेचुरल है, ये तो आता ही है। कोई खोटे रास्ते पर चल रहा हो, है? क्यों दिव्यांश, तुम साइकिल से जा रहे हो, इतने में एक बाइक वाला तुमको कट मार करके तेज स्पीड में आगे निकला, है? और तुम जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचे सिग्नल पर, और बाइक वाला वहां नीचे गिरा हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो गया था बहुत ज्यादा। अब उसका एक्सीडेंट हुआ, अपने मन में सबसे पहले क्या थॉट आया? अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ। बहुत तेज गाड़ी चलाना आ रही थी ना इसको, बढ़िया गिरा, ये अच्छा गिरा। बोलो आता है कि नहीं आता है? आता है। नेचुरल है ये तो। क्यों नेचुरल भाव है? वो बोल रहे नेचुरल नहीं है, क्षोभ का भाव नेचुरल नहीं है। अरे भगवान को देखो, भगवान के ज्ञान में पूरा विश्व झलकता है, तो भी भगवान को किसी के प्रति बैर क्षोभ नहीं होता। क्यों? मेरे को एक बात बताओ, ये ग्वालियर के गोपाचल का मंदिर किसने तोड़ा? औरंगजेब ने। ठीक है, तो गोपाचल में विशाल विशाल जिन बिंब है, विशाल विशाल जिन बिंब है। आदिनाथ भगवान, चंद्र प्रभु भगवान, पारसनाथ भगवान, कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां। तो जिस समय औरंगजेब गोपाचल की मूर्तियां तुड़वा रहा था, तो उस समय वो घटना पार्श्वनाथ भगवान के ज्ञान में आ रही थी कि नहीं आ रही थी? क्यों अतिशय? पार्श्वनाथ भगवान को तो केवल ज्ञान था ना, सर्वज्ञ है।
तो सभी बातें जानते हैं ना। तो जिस समय वो औरंगजेब टुटवा रहा था, तो पार्षद भगवान के ज्ञान में बात आ रही थी कि ये औरंगजेब नाम का व्यक्ति अपनी प्रतिमा तोड़ रहा है, या तोड़ रहा है तो चलो बाद में। आपको पता है जिस समय पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, उस समय पता चल गई थी उनको ये बात, चौथे काल में। औरंगजेब ने तो पंचम काल में तोड़ी है, पर पार्श्वनाथ भगवान को तो चौथे काल में पता चल गई थी ना रीता आंटी। वो भविष्य जानते थे कि नहीं जानते थे? जानते थे। तो जिस क्षण उन्हें केवल ज्ञान हुआ, तो उनको पता था कि ये औरंगजेब नाम का एक व्यक्ति ये भारत में आएगा और खूब तूफान मचाएगा, खूब गड़बड़ करेगा। क्यों शंकर? तो चलो, जब तो अब तो भगवान सिद्ध हो गए, उस समय थोड़ा बहुत कुछ करवा देते ना उसके लिए, ऐसे भक्त तैयार करके चले जाते। पार्श्वनाथ भगवान को उस औरंगजेब के प्रति कितना क्रोध आया, कितने शोक के भाव आए, कितनी कषाय हुई, ये मेरा प्रश्न है। अगर आप ऐसा बोलते हो कि गुस्सा आना तो नेचुरल है, क्यों? किसी व्यक्ति ने रेप करा हो और उसको फांसी की सजा मिल रही हो, किसी व्यक्ति ने रेप करा हो और उसको फांसी की सजा मिल रही हो, तो उस व्यक्ति के खिलाफ गुस्सा आना तो धर्म नेचुरल है ना। तो भगवान बोल रहे नहीं, नेचुरल नहीं है। कषाय नेचुरल होती नहीं है, कषाय तो विभाव है, स्वभाव थोड़ी ना है रीता आंटी। अब जब अपन स्वभाव की तरफ देखेंगे, स्वभाव में उतरेंगे, तब अपने को क्षोभ नहीं आवे, ये सरल लगेगा। और जब तक अपने मन में ये है ना, मजा चखाना चाहिए, इनको मजा नहीं चखाएंगे तो ये लोग मानेंगे कैसे, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, फिर कषाय रहेगी। समझ? चलो, अब ये प्रश्न आया है कि तीर्थ स्थान पर आक्रमण होता है तो हमें उनके प्रति कैसे भाव आना चाहिए? क्यों ना, तीर्थ स्थान पर कोई आक्रमण कर रहा हो, दिव्यांश, गिरनार जी के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा हो, तो अपने को उसके प्रति कैसा भाव होना चाहिए? अच्छा बताओ, जो गिरनार जी पर आक्रमण करे, ऐसा व्यक्ति सज्जन है कि दुर्जन है? दुर्जन है। जो मुनि राजों के लिए खराब खराब वचन बोले, ऐसा व्यक्ति सज्जन है कि दुर्जन है? ये शंकर जी, दुर्जन है, बराबर। तो वो तो बोल रहे कि दुर्जन के प्रति क्षोभ नहीं आना, और अपन तो क्षोभ कर देते हैं। तो थोड़ा सा कठिन है, क्यों? कि बिल्कुल कठिन नहीं, देखो, क्षोभ नहीं आना, हम यूं नहीं बोल रहे कि आप अपनी लड़ाई ना लड़े, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप अन्याय अनीति करने लग जाए, आप न्याय नीति का साथ दीजिए, पर तीर्थ क्षेत्र के राग में हम अन्य किसी के साथ द्वेष ना करें, अन्य किसी व्यक्ति के साथ में बुरा ना करें। ऐसा नहीं कि यार ये XYZ अपने को परेशान कर रहा है, इसको उड़ा दो, अपन तो उसको रास्ते से अलग कर दो। अब ये तरीका गलत है। समझ में आया? हाँ, कुछ कहना है भैया आपको? आराम, रीता आंटी। हाँ जी, ये बोलिए। बोलिए। हम गृहस्थ है। हम्म, सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। हाँ, इसलिए हमको गुस्सा आना ये स्वाभाविक है, क्योंकि कोई गिरनार पर हमला करे तो मन में उसका विरोध भी होना चाहिए। वो भगवान बन गए, इसलिए उनको रंच मात्र भी अ, राग द्वेष नहीं होता। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, अपन गृहस्थ है कि अपन आत्मा है? फिलहाल तो आत्मा है, पर ग्रस्त शरीर में है ना अपने। फिलहाल आत्मा नहीं है, फिलहाल तो ग्रस्त है, त्रिकाल में आत्मा है। ठीक है, चलो, अच्छा बताया। इन्होंने कहा कि भाई गृहस्थ है, तो गृहस्थ को तो राग होता है, गृहस्थ को क्रोध भी आता
रामचंद्र जी को नहीं आया था क्या क्रोध? बताओ, एक सीता के लिए उन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों की जान जोखिम में डलवा दी थी, कितने मर भी गए थे। क्या लेते हैं, कैसा युद्ध हुआ था। फिर क्या करें कि सुनो, बात इतनी सी है, ये जो भावना चल रही ना, भावना भाई जाती है, भावना सबसे उत्कृष्ट भाई जाती है। हाँ, अब आचरण में कुछ परसेंटेज आ जाता है। जैसे हर बच्चे की भावना होती है मैं फर्स्ट आऊं, पर हर बच्चा तो फर्स्ट नहीं आता। ऐसे ही भावना तो यहाँ पे वीतरागता की भाई जाएगी। जैसे मैं आपसे बोलूं दिव्यांश, आंख बंद करो और कुछ खाने का सोचो, कोई भी खाने की डिश सोचो, क्या सोचोगे? मूंग की दाल की खिचड़ी, दलिया, क्या सोचोगे? कि भाई जब सोचना ही है तो क्यों ना हम सबसे बढ़िया सोचे। हाँ आशा आंटी, ऐसे ही जब भावना ही भानी है तो उत्कृष्ट भावना भाई जाएगी। हाँ, फिर ये है कि आप किस गुण स्थान में हैं, उस गुण स्थान प्रमाण कषाय रहेगी। गृहस्थ है तो विरोधी हिंसा तो आगम में है कि गृहस्थ के विरोधी हिंसा होती है, हम उसकी मना नहीं कर रहे, पर विरोधी हिंसा करना हमारा आदर्श नहीं है पीयू शंकर जी। हिंसा किसी भी प्रकार से हमारा आदर्श नहीं है, कषाय किसी भी तरीके से हमारे लिए उपादेय नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? देखो, गुस्सा तो आएगा, पर आना चाहिए क्या, प्रश्न ये है कि अगर हम ऐसा बोलते कि गुस्सा तो आना ही चाहिए, इसका मतलब आप वीतरागता को चैलेंज कर रहे हो। हाँ, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आता है, दैट इज डिफरेंट। कुछ समझ में आ रहा है पॉइंट? तीर्थ क्षेत्रों पर कोई कब्जा करे, हमला करे, आक्रमण करे, तो गुस्सा आना चाहिए कि आना नहीं चाहिए? आता है। ये गृहस्थ की कमजोरी है। हमारे अंदर अभी इतनी कषाय नहीं मिटी, हमारे अंतरंग में इतना अभी वीतरागता प्रकट नहीं हुई कि हम हमारी आंखों से सब देखते रहे और शांत बैठे रहे। सच्ची बताना दिव्यांश, तुम्हारे सामने एक बिल्ली चूहे को पकड़ रही हो, तो तुम्हारे मन में उस बिल्ली को भगाने का भाव आता है कि नहीं आता है? तुम्हारे सामने कोई छिपकली आए और ऐसे कीड़ों को पकड़ पकड़ के खाने लगे, तो तुम्हें उस छिपकली को भगाने का भाव आता है कि नहीं आता? आता है। तो ये अच्छी बात है, आना चाहिए ना ऐसा भाव। अब आप बोल रहे हो आना तो चाहिए, ये आना चाहिए नहीं, ये आता है। वीतरागता तो उसका नाम है कि हमारे सामने शेर हिरण को फाड़ के खा जाए और हम देखे तक ना। पता है जंगल में मुनिराज के सामने कितने कितने शेर जानवरों को पकड़ के फाड़ के खा जाते हैं, तो मुनिराज कितनों को बचाने जाते हैं? चलो मुनिराज की छोड़ो, भगवान कितनों को बचाने आते हैं? गंधर्व, अरिहंत नहीं आते हैं ना। इसका मतलब वीतराग का आदर्श है। अपने को भी खाने पीने का राग और ये सब राग तो समझ में आ जाते हैं भाषण के, और दूसरों के प्रति करुणा का राग। अब यहाँ तो दिख रहा है कि करुणा करनी चाहिए, कि वो भावना भाई है कि ऐसे जीवों को देख करके तुम ग्लानि मत करो, करुणा करो। दुर्जन, क्रूर, कुमार्ग रतों पर इनको देख करके इनसे घृणा नहीं करो, इन पर द्वेष नहीं करो, इनसे भी मैत्री का भाव रखो। कैसे इनसे मैत्री करके हम समाधान निकाल सके, इसका विचार। समझ में आए? बोलिए। जैसे कोई कोई इंसान हमारे सामने किसी जानवर को परेशान कर रहा हो, मार रहा हो, हम उसे समझा रहे फिर भी वो नहीं समझ रहा है, तो वो तो गुस्सा आएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर अगली लाइन पढ़ना चाहिए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए कि साम्य भाव रखूं। साम्य भाव मतलब समता। समता मतलब समझते हो?
सुनो, समता मतलब राग नहीं, द्वेष नहीं। कोई हमारा मन चाहा कर ले तो उससे राग नहीं, कोई हमारा मन चाहा ना करे उससे द्वेष नहीं, इसका नाम है समता। मुनिराज कैसे पढ़ा था ना अपन ने, याद आ रहा है? 6 डाला की किसी को पंक्ति याद है क्या? सुनाना है किसी को? धीरज, ठीक है, बोलो भाई, किसी को याद है? चलो मैं सुनाता हूँ। अरे मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन स्तुति करन, अर्घावतारण असी प्रहारण, ने सदा समता धर। क्या बोल रहे हैं? अरि, अरि मतलब, अरि, अरि मतलब शत्रु, दुश्मन, एनिमी। मित्र, मित्र मतलब दोस्त। महल या मसान, मसान मने शमशान। मुनिराज को कोई ठहरने के लिए बड़े बड़े महल दे दे, या मुनिराज को कोई जमीन दे दे, शमशान में रुका दे, खाली खेत में बोल दे कि महाराज आज रात में आपको यही रुकना है, तो जो महल में रुका है उसके प्रति राग नहीं, पीयूष अंकल जी, और जो शमशान की भूमि पकड़ा दे उसके लिए द्वेष नहीं, इसका नाम है समता। कंचन, कांच, कंचन मतलब सोना चांदी हीरा माणिक, और कांच मतलब जीरो वैल्यू की चीजें, टुकड़े। निंदन स्तुतिकरण, कोई निंदा करे, कोई बहुत स्तुति करे, कोई अर्घ चढ़ाए, कोई तलवार से प्रहार करे, ऐसी परिस्थितियों में मुनिराज राग द्वेष नहीं करते, समता। समझ में आया आपको? देखो भाई, आपके और हमारे आदर्श तो मुनिराज है। अपन ऊपर पढ़ के आए, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त, उन्हीं जैसी, उन्हीं, किन्हीं, उन्हीं जैसी। अभी जितनी बातें चल रही है ना, सबसे मुनिराज को कनेक्ट करो। आशा कि नहीं, हमको तो गुस्सा आ जाती है बहुत बार। तो अब देखो कि अगर मैं मुनि होता, अगर मैं मुनिराज होती, तो क्या मैं इस समय गुस्सा करता या शांत रहता? बार बार मुनिराजों का स्मरण होना चाहिए। रुचि आंटी, ये अपन लोग नमोकार मंत्र बोलते क्यों है? कि भाई ये पंच परमेष्टि हमारे आदर्श है। प्रीति आंटी, खाली उंगलियों पे गिनने के लिए नहीं है ये नमोकार। जब जब नमोकार मंत्र बोले ना अपन, तब अपने को उनकी समता याद आनी चाहिए, मुनिराज का जीवन याद आना चाहिए, निष्प्रहता याद आनी चाहिए, तो अपना जीवन उज्जवल बनेगा। ऐसे हम दुर्जन हो कि क्रूर हो, दीन दुखी हो, ऐसे जीवों के प्रति द्वेष घृणा ना करके प्रत्येक जीव के प्रति साम्य भाव रखे, ऐसी हमारी परिणति हो जाए। अभी है नहीं ऐसी परिणति, अभी समता नहीं आती है, पर वो बोल रहे कि भगवान हो जाए ऐसी, ऐसी हम। ठीक है, तो हम सभी के जीवन में समता भाव जागृत हुए, इसी भावना से अपन इतना रखते हैं। कल अगले छंद की चर्चा